हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा रखता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, हमारे ऑनलाइन लेक्चर क्लासेस सबोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ आज क्लास 10th के 10वीं कक्षा के मैथ की पढ़ाई करा जाएगा। साथियों, इस चैनल पर आपको कई प्रकार की क्लास के जानकारी मिलेगी। जैसे मैं बता देता हूँ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यानी आपको 9th 10th 11th 12th सभी क्लास की वीडियो अवेलेबल किया जाएगा। बारी बारी से आप हमारे वीडियो पर बने रहें। इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल बटन को जरूर दबाएं। साथियों, आज मैं सबसे पहला वीडियो दे रहा हूं और यह है आपकी क्लास 10वीं के मैथ का। और इसी प्रकार से आपका अन्य वीडियो भी मिलेगा, हर सब्जेक्ट का मिलेगा, जैसे साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी प्रकार की मिलेंगे। तो साथियों, जज्बा रखना है, इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कमजोर ना करें और सोचे भी नहीं कि हमारी पढ़ाई बेकार जाएगी, हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और इस पढ़ाई का आनंद लें, आप जरा सा भी नहीं सोचें। साथियों, मैं आपको आज क्लास 10 के मैथ के त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे। त्रिकोणमिति, आखिर त्रिकोणमिति होती क्या है। तो बच्चे बार बार कहते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, आखिर ये होते क्या है, इतना भावुक क्यों होते हैं, भौचक क्यों होते हैं। तो साथियों, इस त्रिकोणमिति में कुछ नहीं रखा है, बस त्रिकोणमिति में एक चुटकी बजाएंगे, बस बारी बारी से हमारी सवाल सॉल्व होती जाएगी, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री बहुत आसान है सीखना। साथियों, इस त्रिकोणमिति में देखेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति होते क्या है, कहते किसको है। तो साथियों, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। तो देखो, हम लोग तोड़ते हैं त्रिकोणमिति को ही। त्रि, ये त्रि, त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है, तीन। कोण, तो आप लोग कोण से तो वाकिफ हैं, जिसको हम लोग कोण, कोई हम लोग कोण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग एंगल कहते हैं। और ये हमारा मिति, मिति का मतलब होता है भुजा। साथियों, यानी तीन कोण। तो बताओ, तीन कोण भुजा, तीन कोण और भुजा किसमें होती है, तो त्रिभुज में होती है। तो त्रिभुज कहते किसको होते हैं, तो याद रखना त्रिभुज तीन, यानी तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज। और इन त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। तो देखिए, एक हमारा पहला भुजा ये है, दूसरा भुजा ये है, तीसरा भुजा ये, एक कोण, दो कोण, तीसरा कोण। जैसे कि इस त्रिभुज का नाम रखा जाएगा ए बी सी। साथियों, ये तीन याद रखना। साथियों, इस त्रिभुज यानी त्रिकोणमिति में 6 फलन होती है। जैसे कि एक परिवार में 5 सदस्य, 6 सदस्य, 7 सदस्य होते हैं, इसी प्रकार से इस त्रिभुज में 6 सदस्य होती है। उसका नाम है साथियों साइन, साइन, कोसाइन, कोसाइन, टेंजेंट, टेंजेंट, कोटजेंट, कोटजेंट, सेकेंड और कोसेकेंट। साथियों, इस 6 फलन का हिंदी नाम होता है, यानी इसको हम लोग साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं, कोसाइन को कोज्या कहते हैं। आपका टेंजेंट है, टेंजेंट को जो है स्पर्शज्या कहते हैं, स्पर्शज्या। उसके बाद साथियों, कोटजेंट का कोटजेंट का पुराना हिंदी में होता है कोटि स्पर्शज्या, यानी कोटि स्पर्शज्या। सेकेंड का होता है ब्यूकोज्या, ब्यूकोज्या। और कोसेकेंड को हम लोग कहते हैं ब्यूज्या। साथियों, अब ध्यान रखना है कि ये जो हमारा फलन होती है, यह फलन 1 2 3 4 5 6, ये 6 फलन, इतनी बड़ी बड़ी नाम और इतना याद रखना बच्चों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि
बहुत सारा इस तरह का चीज है। तो साथियों हमारा आज रखना है ज्या को हम लोग शॉर्ट में साइन कहते हैं, कोज्या को यानी कोज्या को हम लोग कोश कहते हैं, जिसको हम लोग कोसाइन कहते हैं, स्पर्श यानी टेंजा, ये जो है टेंजेंट, इसको टेन कहते हैं। और कोटजेंट है, कोटजेंट को हम लोग शॉर्ट में सेक कहते हैं, यानी और सॉरी कोटजेंट को कॉट कहते हैं और सेकेंड को सेक कहते हैं और कोसेक को कोसेक यानी कोसेकेंड को हम लोग कोसेक कहते हैं। साथियों याद रखना है ये 6 चीज होती है। अब 6 चीज में हमारा कोण का प्रयोग किया जाता है। वो जो कोण है ना हम लोग वो थीटा लेते हैं, यानी कुछ भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, वैसे थीटा ले लेते हैं कुछ। तो साथियों याद रखना है कि इसमें से जो हम लोग प्रयोग करेंगे थीटा, यानी यहाँ कोण जो है थीटा, और समकोण त्रिभुज तो आपको भी पता है कि 90 डिग्री होता है, और ये भी आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जबकि हमारा इसमें से पहला कोण यहाँ देखा जा रहा है तो ये 90 डिग्री है, तो उधर कितना बचा, 90 बचा। तो 90 में तो एक कोण यहाँ बचता है, एक कोण यहाँ, यानी 2, तो 90 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी ये भी 45 और ये भी 45। याद रखना है कि 45 डिग्री जो बना हमारा, ये हमारा कैसा कोण बन गया, न्यून कोण। क्यों? क्योंकि न्यून कोण का परिभाषा होता है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम लोग इसमें से ये जानेंगे कि नाम किसका क्या है या नहीं है। साथियों ये जो सीढ़ी तरह देख रहे हैं ना, अर्थात ये 90 डिग्री, इसके जो सामने हैं इसको कर्ण कहते हैं, और कर्ण को अक्ष से सूचित किया जाता है, क्योंकि कर्ण को अक्ष यानी हाइपोटेन्यूस कहा जाता है और इसको अक्ष से। साथियों दूसरा याद है कि ये जो होती है सबसे बड़ी होती है, यानी इन तीनों भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। और ये जो सीधा है ना इसको हम लोग लंब कहते हैं, अर्थात इस लंब को हम लोग सम्मुख भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा। और इस सम्मुख भुजा को ही हम लोग लंब कहते हैं, और लंब को पी से सूचित किया जाता है। किससे किया जाता है? पी से। जबकि ये जो हमारा है इसको आसन भुजा कहते हैं, और आसन भुजा का ही दूसरा नाम है आधार, और आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, जिसको बी से सूचित किया जाता है। साथियों याद रखना है कि ये कर्ण कभी बदलती नहीं है, यानी नो चेंज, यानी ये नो चेंज। जबकि ये लंब और ये आधार बदलती रहती है, अर्थात इसको हम लोग परपेंडिकुलर, यानी जब हमारा कोण ए ली जाती है तब हमारा ये आधार बन जाता है, जबकि जब हमारा ये कोण सी ली जाएगी तो उस वक्त आधार ये बनेगा। ध्यान रखना साथियों, फिर से मैं समझा देना चाहता हूं कि जब कोण ए लेगा तो आधार ये बनेगा और लंब ये हो जाएगा। जबकि अगर यदि कोण सी लिया जाए, कौन सा लिया जाए? सी, तो आधार ये बनेगा और ये लंब बनेगा। ठीक है साथियों, चलिए आप इसी प्रकार हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। आपको बताया जाएगा कि आखिर इसमें से किस किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और कितना कितना हमारा इसमें फार्मूला है। साथियों ध्यान देना है इन सभी वीडियो पर, मतलब कि क्या क्या चीज आपको इसमें बताया जा रहा है। साथियों आप अगले वीडियो में देखेंगे कि फार्मूला कितने हैं, उन टोटल फार्मूले के बारे में आप जानकारी लेंगे, और उस फार्मूले के बाद फिर आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन किया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन को, जो कि आप इसका फायदा उठा दें। बस नेक्स्ट क्लास आप अगले वीडियो में देखेंगे।